मसीह यीशु के कादिर और मीठे नाम में आप सबको सलाम। मैं सेरा मसीह अजीज़, आज कुरान का कलाम आप सबके सामने लेके आई हूँ। जबकि आप सब जानते हैं हम ईद पेंतिकोस मनाने को हैं, जब कुरान का पाक रूह 120 की जमायत पे नाजिल हुआ। अजीज़, आए हम देखते हैं कुरान के कलाम में से अमाल 2 बाब उसके पहली आयत से पढ़ूँगी। जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। यकायक आसमान से एक आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और वो सब रूह कुद्स से भर के और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। आमीन। कुरान का पाक कलाम पढ़े सुन जाने पर हम सब पे कुरान की बरकत हो। अजीज़ों, हम देखते हैं कि जब ईद पेंतिकोस पे पाक रूह नाजिल हुआ तो यहाँ 120 की जमात थी, और शागिर्दों को याद था वो वक्त जब यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि तुम ठहरे रहना जब तक तुम्हें रूह का लिबास ना मिले। अजीज़ों, हम यहाँ देखते हैं कि शागिर्दों ने जब सारी कलीसिया को इकट्ठा किया तो ये पहली कलीसिया थी जो यीशु मसीह के नाम पर सब जमा हुए थे। और जैसा कि यीशु मसीह ने शागिर्दों को कहा था ठहरे रहना जब तक तुम्हें रूह का लिबास ना मिले, तो वो ठहरे रहे और उन्होंने अपने आप को तैयार किया। हम देखते हैं हमारा पहला पॉइंट है कि हम रूह कुद्स के बारे में क्या सीखते हैं आज। तो अजीज़, हम देखते हैं जो हमारा पहला पॉइंट है कि हमें पाक रूह को पाने के लिए क्या करना ज़रूरी है। पाक रूह को पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप तैयार रहें, तैयार हों, अपने आप को तैयार करें मसीह को, पाक रूह को अपने अंदर लेने के लिए। क्योंकि जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो उसके बाद 10 दिन तक शागिर्द रेगुलर इसी जगह जमा हुआ करते थे और हर रोज़ इबादत करते थे। और जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब पाक रूह से भर गए। तो अजीज़ों, हम देखते हैं कि पाक रूह लेने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने आप को तैयार करें और उसको अपने अंदर लें, अपने आप को मसीह की कुव्वत से भरें, उसके हुक्मों पर अमल करें ताकि हम पाक रूह से भरें। और हम देखते हैं कि जब हमें पाक रूह मिल जाता है तो उसके बाद क्या ज़रूरी है। पाक रूह मिलने के बाद क्या आपको पहले तरह ही चलना है, या पाक रूह मिलने के बाद आपकी ज़िंदगी में आपके हालात, आपकी ज़िंदगी, आपकी ज़ुबान, आपकी सोचें, आपके दिल के ख्यालात सब चेंज होते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है कि जब आपको पाक रूह मिल जाता है, जब हमें पाक रूह मिल जाता है तो हमें ज़रूरत है हम अपने आप को बदलें। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं एक आयत में लिखा है कि जब पाक रूह ने मिला तो उनकी ज़ुबानें बदल गई। मतलब खुदा चाहता है कि जब हम पाक रूह से भरें तो हमारी ज़ुबानें, हमारी सोचें, ख्यालात बदल जाएं। क्योंकि कुरान का कलाम में लिखा है जहाँ पाक रूह है वहाँ आज़ादी है। किस चीज़ की आज़ादी अजीज़ों? गुनाहों से आज़ादी, आपके दुखों से आज़ादी, आपके सारे बंधनों से आज़ादी। और जब पाक रूह आपकी ज़िंदगी में होगा तो तब आप इन चीज़ों से आज़ाद होंगे और पाक रूह आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। जब पाक रूह मिल गया तो उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। हम देखते हैं कि हम अगले चैप्टर में जाके देखते हैं तो यहाँ पे अमाल में ही जब पतरस ने पहला कलाम सुनाया पाक रूह मिलने के बाद, तो उसने 3000 से ज़्यादा लोगों को तौबा करवाए और लोगों ने ईमान लाए यीशु मसीह पर, और उन्होंने तौबा की और बपतिस्मा लिया यीशु मसीह के नाम पे। तो अजीज़ों, जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि जब हम पाक रूह से भर जाएं तो उसके बाद पूरी ईमानदारी के साथ यीशु मसीह के साथ चलें, यीशु मसीह का प्रचार करें और यीशु मसीह के काम को ईमानदारी से करें। क्योंकि कुरान का कलाम फरमाता है कि तुम जो काम करो वो ये जान के करो कि खुदा के लिए करते हो।
अजीज़ों, हम देखते हैं कि जब पाक रूह आपकी ज़िंदगी में आ जाता है तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमें पाक रूह के लिए अपने आप को तैयार करना है। सेकंड पॉइंट है अपने आप को बदलना है। और तीसरा पॉइंट है कि हमें अपने आप को पूरी ईमानदारी के साथ मसीहा के हुजूर पेश करना है, बेदीनी से नहीं, लाचारी से नहीं, कमज़ोरी से नहीं, बल्कि पाक रूह के ज़ोर और क़ुव्वत से। अजीज़ों, हम देखते हैं कि जब आप बदल जाते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर चेंजिंग आई है, आपके अंदर खुदा का पाक रूह आया है, आपके अंदर खुदा का पाक कलाम आया है। तो हम देखते हैं गलतियों 5 बाब उसके 22 आयत में खुदा के पाक रूह के फलों के बारे में लिखा है। अजीज़ों, जब आपके अंदर नेकी, हलीमी, ईमानदारी और खुदा खौफी आ जाती है तो इसका मतलब आप पाक रूह से भर गए हैं और आप खुदा उनके काम के लिए तैयार हैं, उसके हजूर में पेश होने के लिए तैयार हैं। अजीज़ों, हम देखते हैं कि पाक रूह किस तरह हमारी मदद करता है, किन किन चीज़ों में पाक रूह हमारे साथ साथ रहता है, पाक रूह किस तरह हमें गाइड करता है। हम देखते हैं हमारे पहला बाब उसकी 8 आयत में पाक रूह हमें कुव्वत देता है। हालेलुया। यूहन्ना 16 बाब उसके 14 आयत में देखते हैं कि पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है। रोमियो 8 बाब उसकी 14 आयत में देखते हैं कि पाक रूह हमारी हिफाजत करता है। एक बहुत ही खूबसूरत गीत है, पाक रूह मेरा रखवाला है, मेरा मददगार कितना आला है। तो जब पाक रूह आपकी ज़िंदगी में तो वह हर जगह आपकी हिफाजत करता है। फिर हम देखते हैं यूहन्ना 16 बाब उसकी 14 आयत में कि जब पाक रूह आपकी ज़िंदगी में है तो आप खुदा का मक़दस है। आप किस तरह यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकते हैं, क्योंकि जब पाक रूह हमारे अंदर है तो हम खुदा के जलाल को ज़ाहिर करते हैं। हालेलुया। अजीज़ों, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सब खुदा का मक़दस हैं। आप अपने आप को, अपने बदन को यीशु मसीह के हुजूर में पेश करें खिदमत के लिए, कुर्बानी के लिए, उसकी खिदमत, उसकी हमद और सिताइश करने के लिए, क्योंकि आप उसके खातिम हैं। मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप सब आज से दुआ करना शुरू करें कि पाक रूह से आप भर जाएं। खुदावंद आपको अपने पाक रूह से भरे, क्योंकि जब हम पाक रूह से भरते हैं तो ही आप यीशु मसीह को जान सकते हैं, उसका मरना, उसका जी उठना आप जान सकते हैं और आप यीशु मसीह की मोहब्बत को जान सकते हैं जब आप पाक रूह से भर जाएंगे। मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीला से आप सब ने बरकत पाई होगी। खुदावंद आप सबके साथ हो। आप सबको मेरी तरफ से ईद पेंतिकोस्त मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू।